There are 10 participants in the conference. Please announce yourself. नमो हरिहन्ताणं नमो सेत्राणं नमो आर्याणं नमो उपछायाणं नमो लोये सर्वसापूर्णम् मोक्षमार्गस्य नेतारं हेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण श्री तत्वार सूत्र जी है। इसका दूसरा नाम है मोक्ष शास्त्र। इसके रचयिता हैं आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी। इसमें 10 अधिकार हैं। उन 10 अधिकारों में 7 तत्वों का वर्णन है। उसमें से अपन ने ये नहीं देखा था कि कौन से अधिकार में किसका वर्णन है। 10 अधिकार है ना, तो ये 7 तत्व, तो 7 अधिकार होने चाहिए। 3 एक्स्ट्रा लिखा गया अपने लिए। कौन से? तो उन्होंने बताया कि कौन से अधिकार में किसका वर्णन है। तो पहला अधिकार है, पहले अधिकार में पहले से 4 अधिकार है। उनमें जीव का वर्णन, जीव सबसे बड़ा है, जीव के लिए सारा वर्णन है, तो जीव का वर्णन सबसे ज्यादा है। उसके बाद में है जीव के बाद जीव के बाद में है दूसरे 5वें अधिकार में अजीव तत्व का वर्णन, 6ठे और 7वें में आश्रव, 8वें में बंध का, 9वें में संवर और निर्जरा का, और अंत में सबसे अधिकार जिसका नाम है मोक्ष अधिकार, उसमें है मोक्ष तत्व का वर्णन। ऐसा करके कहीं पर एक ही अधिकार में 2 का, कहीं 2 अधिकारों में 1 तत्व का, ऐसे करके व्यवस्था है। ये अपने को याद रखना है कि कौन सा अधिकार चल रहा है, तो आपको याद रहेगा कौन से तत्व की बात चल रही है। जैसे पहला अधिकार चल रहा है ना अभी, तो कौन से तत्व की बात कर रहे हैं? जीव की। कम से कम जीव तक तो आ जाना, फिर बाद में अजीव की हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने बारे में तो जान लेना अपन। फिर ये 6 बातें आपको बताई थी। आज थोड़ा सोमवार है तो हम 10 मिनट 5 मिनट रिवाइज करते हैं। जो 6 बातें बताई थी, कौन कौन सी 6 बातें? एक ग्रंथ चालू करते समय 6 कौन सी आवश्यक बातों का स्मरण किया जाता है? बोलो रोहित। रचयिता कौन है? अचेतन रचयिता के पहले सबसे पहले ग्रंथ का नाम के बाद में बोलो, नाम के बाद में कर्ता के बाद में प्रमाण के बाद निमित्त, किस निमित्त से लिखा गया। उसके बाद में बताया था हेतु, यानी फल क्या है इसको पढ़ने का, और अंत में किया था मंगल यानी मंगल शास्त्र के प्रारंभ में किया, जिससे शास्त्र आदि के निर्णय में समाप्ति हो गई। इसके बाद में बताया था ये 6 बातें थी। अब था इसके बाद मंगलाचरण का अर्थ बोलो बहन जी। मंगलाचरण का अर्थ मोक्ष मार्ग से नेतारम। हाँ, मोक्ष मार्ग के नेता, कर्म रूपी पर्वत के बेटा करने वाले, मतलब भीतारम, कर्म रूपी पर्वत को बेचने वाले, ज्ञाता विश्व के सारे मतलब शास्त्रों को, एक तत्वों को जानने वाले, उनके जैसे गुण प्राप्त करने के लिए मैं उनको नमस्कार करता हूँ। ठीक है ना। जो मंगलाचरण है ना, उसमें बोलते हैं अपन नेतारम, भेतारम, ज्ञातारम। वो भेतारम नहीं है, भेतारम है। और भेतारम को अच्छा बोलने के लिए फिर क्या है, गा के ऐसा बोलते हैं, नेतारम, भेतारम, ज्ञातारम। ऐसे नहीं है, ज्ञातारम है और नेतारम है। जो डबल त लगा है ना, वो कहाँ लगा अकेला? भेदता में, इसलिए वही लगाना, बाकी जगह नहीं लगाना। हम पढ़ते थे 11वीं में, तो हमारे को गुरुजी सिखाते थे, तो बोलते थे जाओगे जगह जगह और तुम ये सीख के बोलोगे तो समझ जाएंगे क्या सीखा है इसमें। बोले 2 लाइन शुरू की बोलोगे 10 लक्षण के पहले दिन, तुम्हारी सारी इज्जत सब धुल जाएगी कि क्या पढ़ा बालक ने। इसलिए क्या बोलना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम। ठीक है,
इसके बारे में अपन ने बहुत विस्तार से समझा था। अपन पहला सूत्र देख रहे थे। पहले सूत्र में क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर के मोक्ष का मार्ग है। यानी ये तीनों है तो मोक्ष का मार्ग है। ये इनमें से अभाव है किसी का भी तो मोक्ष का मार्ग नहीं है। वो पूर्ण हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जब तक संसार में है यानी मोक्ष मार्ग चल रहा होगा या संसार मार्ग में ही है तब तो कुछ बात ही नहीं है। तो अपन यहाँ पर इन तीनों शब्दों का अर्थ समझ रहे थे कि ये तीन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है क्या। इसमें से अपन ने ये तो देख लिया था। सम्यक जो शब्द है उसका अर्थ बताया था। सम्यक का अर्थ क्या होता है? समीचीन। समीचीन तो आपको पहले से पता था, जो हमने बताया था वो बता दो। सच्चा। सम्यक प्रशंसनीय, जो प्रशंसा के योग्य हो उसको बोला था सम्यक। प्रशंसा उसी की होगी जो सच्चा होगा, जो झूठा हो उसकी प्रशंसा नहीं की जाती। फिर ये अंत में अपन ने इस पे छोड़ा था कि तीन गुण हैं, दर्शन नाम का, ज्ञान नाम का और चारित्र नाम का। ये अपने को यहाँ से चालू करना है। दर्शन गुण किसे कहते हैं? जिसके द्वारा देखा जाए। दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाए। और देखने का मतलब यहाँ पर है श्रद्धान करना। देखना आंखों से भी होता है, देखना दर्शन नाम के गुण से भी होता है, जो सामान्य प्रतिभास से। और ये देखने का अर्थ श्रद्धान भी होता है। यहाँ पर किस अर्थ में लिया है इसको? श्रद्धान के रूप में, कि जो सम्यक दर्शन है यानी समीचीन श्रद्धान है उसका नाम है दर्शन। ये दो प्रकार का होता है। ये दर्शन गुण है ना, इसकी स्थिति दो प्रकार की है। कौन कौन सी दो प्रकार की? एक है सम्यक और एक है मिथ्या। कौन सी दो प्रकार की? सम्यक और मिथ्या, सही और गलत। भोजन बनता है ना, भोजन, भोजन के साथ दो प्रकार के। कौन से दो प्रकार के? एक अच्छा और एक बुरा। तो अच्छा बुरा भोजन में कैसे? अच्छा बुरा देखो, अभी आज आपने भोजन किया, हाँ, तो वो तो कर चुके, तो वो था अच्छा। और कल आप हमारे यहाँ क्यों आओगे? इसी क्या करना, उसको बोलना रोटी है वो जली हुई देना, बिल्कुल काली काली, करारी नहीं, काली काली। तो वो भोजन फिर आप करना, फिर आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? अच्छा है ना, जब वो तो दिया आपने। मतलब जैसा वो होना चाहिए, रूप रंग मात्रा अनुपात सिकाई धुलाई सब में, उस मात्रा में है तो लोक में उसका नाम है भला। और उसके अनुरूप गुण रंग सिकाई वगैरह नहीं है तो उससे क्या बोलेंगे? चलो आप कड़ी वो करारी नहीं करते, जलाते हैं उसको, इतना ही करना, बेलना रोटी को और बस ऐसी की ऐसी डाल के रख देना आपकी थाली में, तब तो ठीक है। अच्छी नहीं जाएगी। अच्छा बुरा क्या होता है? चल जाए वो भी। इसका मतलब ये है कि नहीं, वो कच्ची हो तो भी खराब है और वो ज्यादा सिकी हो जली हो तो भी खराब है। एक परफेक्ट होना चाहिए। ये लौकिक उदाहरण दे रहे हो, वास्तव में वस्तु स्वरूप से विचार करेंगे तो जो वस्तु जैसी है वैसी है, उसमें कुछ भला बुरा नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं तो ऐसे कैसे ये सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन दर्शन, दर्शन नाम का गुण है जिसके द्वारा श्रद्धान किया जाता है, माना जाता है। तो ये कहते हैं कि दो प्रकार से काम करता है, सम्यक रूप से और मिथ्या रूप से। अभी अपन बात करेंगे सम्यक रूप से की। फिर दूसरा गुण है जिसका नाम है ज्ञान। उसका काम क्या है? जिसके द्वारा जाना जाए, जिसके द्वारा क्या किया जाए, इन्हें फंक्शन करता है, जो जानने का काम करता है। ज्ञान नाम का गुण ना हो तो जाना नहीं जा सकता है। जिन पदार्थों में ज्ञान नाम का गुण नहीं है तो वे जान नहीं सकती है। जैसे फोन आदि की वस्तुएं, इनमें ज्ञान नाम के गुण नहीं है तो जान नहीं सकते। ये भी दो प्रकार से काम करता है, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान। फिर चारित्र, चारित्र ये बताया था अंत में, जिसके द्वारा आचरण किया जाता है, आचरा जाता है। हम कुछ आचरण करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं? गुण के द्वारा। एक चारित्र नाम का गुण है, यदि वो नहीं हो तो आप आचरण नहीं कर सकते हो। आचरण करना यानी किसी चीज में इन्वॉल्व होना,
उसमें या तो राग द्वेष करना या फिर वीत राग रूप रहना, अपनी आत्मा में आचरण करना या बाह्य पदार्थों में आचरण करना। अपनी आत्मा में आचरण किया तो उसको बोलते हैं सच्चा, सही है। वो बाहरी पदार्थों को लेकर के आचरण कर रहा है, उसमें लगा हुआ है, कुछ क्रिया कर रहा है, उसको बोलते हैं बाह्य आचरण, तो वो कहते सही नहीं है। तो ये दो प्रकार होंगे इसके भी, एक सम्यक चारित्र और एक मिथ्या चारित्र। ठीक है, ये यदि आप देखो तो आत्मा में तो गुण कितने सारे हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन कितनी कृपा है कि उस पूरे अनंत गुणों को लेकर के उन्होंने ये नहीं कहा कि आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, सिर्फ 3 गुण को लेकर के ही काम करना है। वो 3 गुणों के कारण से ही संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग बनता है। उनका नाम है दर्शन ज्ञान चारित्र। यानी कितने बड़ी चीज में से अपने को कितने शॉर्ट में लाके खड़ा कर दिया। सही है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं? आपकी इतनी सारी पढ़ाई रहती है, उसमें यदि आपको लास्ट में कोई लाके बता दे, देखो बेटा तुम तो ना ये 4 प्रश्न याद कर लो बस और इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा, तो उसको भरोसा हो कि हाँ वास्तव में सत्य कह रहा है और ये ऐसा कैसे आएगा, तो आपको कितना रिलैक्स हो जाएगा। भरोसा नहीं हो तो अलग बात है, भरोसा हो। आपकी 12वीं 8वीं कौन सी कक्षा में? 8 का पेपर आपको पहले से मिल जाए, पापा लाते कहीं से तो आपको कैसा लगेगा कि इतनी सारी पढ़ाई, इतनी मोटी किताबें, ये सब पढ़ने की जगह क्या करना है अपने को? इतना सा पढ़ना है और परफेक्ट वाली। तो मतलब कितना भाग्य हो। ऐसे ही अनंत संसार है और जीव आदि पदार्थ बहुत सारे हैं और उनमें भी बहुत गुण धर्म है। इन सब में अपन कितना कितना माथा पच्ची करते हैं। तो जो रास्ते पे चल चुके हैं, मोक्ष मार्ग के नेता, मोक्ष मार्ग से नेता हम, उन्होंने कहा देखो हम चल चुके हैं, हमने देखा हुआ है, हमारा सारा मोक्ष मार्ग और मोक्ष स्वरूप ज्ञात है, अनुभव किया हुआ है। हम तुमको अपने अनुभव से और वस्तु स्वरूप से बता रहे हैं कि मोक्ष का मार्ग केवल इतना ही है। कितना? दर्शन ज्ञान चारित्र का सम्यक होना। 3 मात्र, वहां तो 4 प्रश्न आते हैं, तो 3 ही है, ओनली 3। होती कोई एग्जाम 3 सब्जेक्ट वाले 3 है। वो भी आप एक काम करना, ग्रेजुअली करना, धीरे धीरे धीरे, इकट्ठा सब नहीं करना है। धीरे ज्ञान, फिर थोड़ा थोड़ा ज्ञान, फिर चारित्र, फिर बढ़ता बढ़ता तो कंप्लीट होगा। ठीक है, इसलिए इसका मतलब ये है, कहने का अर्थ है कि ये इजी है, ये शॉर्ट है, ये संक्षेप में है। फिर भी यदि ना करें तो अब क्या कर सकते हैं? फिर भी यदि हम ना करें इतना संक्षेप में, तो और क्या क्या किया जा सकता है इसके लिए? फिर कोई उपाय नहीं, फिर तो ये उपाय है घूमने का काम चलेगा। तो ये करके 3 हुए। इनके साथ में अब 2 जो बता रहे थे ना अपन, एक तो है सम्यक और एक है मिथ्या। तो सम्यक और मिथ्या के लिए यहाँ दर्शन के साथ में सम्यक रखा है। तो सम्यक क्यों रखा है पहले, तो सबके रीजन दिए ग्रंथ में। दर्शन का तो अर्थ समझ में है ना, दर्शन ज्ञान चारित्र, जाना जाए, श्रद्धान किया जाए, आचरण किया जाए। अब अभी बताए थे ये सब 2 प्रकार के हैं। तो 2 प्रकार में से सम्यक लिखा है सूत्र में। तो वो सम्यक क्या है और लिखा क्यों है? तो उन्होंने कहा सम्यक दर्शन के आगे इसलिए लिखा है कि जो श्रद्धान है वह जैसे पदार्थ हैं वैसा का वैसा श्रद्धान करे, उसको जताने के लिए सम्यक विशेषण यूज किया है। विशेषण यानी एडजेक्टिव, जो उसके विशेष पदार्थ के आगे या किसी शब्द के आगे लगाया। ईमानदार व्यक्ति, तो व्यक्ति पदार्थ है, ईमानदार क्या है उसका विशेषण। ऐसे दर्शन ये सामान्य गुण है, पर्याय भी हो सकती है, उसके आगे लगाया सम्यक। यानी क्या हुआ, ये एक एडजेक्टिव विशेषण लगाया तो बताया कि इस टाइप का ही चाहिए। क्यों लगाया आपने, रीजन क्या है? रीजन ये है कि कैसा भी श्रद्धान नहीं ग्रहण कर लेना। जैसे पदार्थ हैं, पदार्थों के यथार्थ ज्ञान मूलक श्रद्धान का संग्रह करने के लिए, यानी जैसे पदार्थ हैं वैसा का वैसा उनका ज्ञान पूर्वक श्रद्धान होवे, इस बात को बताने के लिए हमने लिखा है सम्यक दर्शन। नहीं तो हम अकेला दर्शन लिख देते, वैसा नहीं चलेगा। दूसरा फिर लिखा है ज्ञान के आगे सम्यक ज्ञान। उसमें क्यों लिखा है सम्यक आपने? ज्ञान में अनेक प्रकार के दोष बनते हैं। कौन से? कोई संशय वाला ज्ञान रहता है, डाउटफुल,
कोई विपर्य वाला ज्ञान रहता है, उल्टा ही बिल्कुल, है क्या और मान क्या रहा है, पड़ी है रस्सी मान रहा है सांप, पहन रखा है बेंटेक्स और मान क्या रहा है सोना, है घर किसका पराया, मान किसका रहा है अपना, कपड़े पहन लिए किराए के, मान क्या रहे हम बहुत महान। ऐसे नाना प्रकार के विपरीत ज्ञान लौकिक और आध्यात्मिक रूप से पाए जाते हैं, तो उसका निराकरण करने के लिए लिखा सम्यक, और अंत है अनध्यवसाय, निर्णय के अभाव, इस प्रकार की स्थिति है। ये सब जब आएंगे प्रमाण तब देखेंगे, यहाँ तो संक्षेप में करना है। तो ऐसा करके ये तीन जो ज्ञान संबंधी दोष हैं, उन दोषों को दूर करने के लिए ज्ञान के आगे क्या लिखा, महेश क्या लिखा ज्ञान के आगे, सम्यक। तो क्या बन गया सम्यक ज्ञान, यानी वह ज्ञान जिसके द्वारा जाना तो जा रहा है, लेकिन कैसा जाना जा रहा है, संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित। ये तीनों नहीं चाहिए, ये तीनों यदि ज्ञान में है, लौकिक क्षेत्र में भी यदि संशय है तो वो व्यक्ति शांति से नहीं बैठ सकता, उसको दुख होता है। एग्जाम का पेपर आया और आपको क्वेश्चन में ही संशय हो जाए, ऊपर वाला करूँ कि नीचे वाला करूँ, ऊपर वाला करूँ कि नीचे वाला करूँ, और निर्णय नहीं हो पाए, बैठ जा बेटा तू, गया काम से, समय नहीं इतना, तो सोचता जा रहा है, ऊपर वाले में इतना आता है, नीचे वाले में इतना आता है, इसमें इतना लिख पाऊंगा, इसमें इतना लिख पाऊंगा, इसमें ये पॉइंट है, सोच ही जा रहा बस। ये मूर्ख निर्णय का फटाफट कि कौन सा करना भला है, ये तो तेरा समय है, बीत गया, बीत ही गया, विपरीत हो जाए, विपरीत ही निर्णय ले ले। लौकिक क्षेत्र में भी यदि उपलब्धि को हासिल करनी है, सफल होना है, दुकानदारी भी चलानी है, तो ये आवश्यक है कि उसका जो ज्ञान है उस विषय संबंधी ये तीन चीजों से रहित हो। ठीक है, इसलिए लगा है सम्यक ज्ञान। अंतर चारित्र, अनध्यवसाय यानी निर्णय का अभाव, जिज्ञासा का अभाव। क्या है, अब पेपर आया तो आया, दुकानदारी होगी सो होगी, आत्मा होगी सो होगी, परमात्मा है कि नहीं है तुम लोग जानो, अपने क्या लेना देना। इस प्रकार की जो भावना है, उस विषय के बारे में जानने के लिए कोई जिज्ञासा, कोई इंटरेस्ट नहीं। आया करो भैया क्लास में प्रवचन सुनने, धर्म की बातें कुछ सीखे। ये धर्म तो पंडितों का काम है, ज्यादा हो तो महाराज लोगों का काम है, अपना क्या लेन देन इससे। इसका मतलब क्या है, अनध्यवसाय, उसके बारे में कोई रुचि नहीं, उसको बोलते हैं अनध्यवसाय। का अर्थ होता है निश्चय का अभाव। अध्यवसाय यानी निश्चय, अनध्यवसाय यानी निश्चय का अभाव, और उसमें रुचि जिज्ञासा का अभाव ही होना। इससे बहुत दुख होता है, इन सबसे दुखी होता है। विपरीतताएं जितनी है वो समस्या तो होने वाली है। आइए समझ में। अब अंत में चारित्र, चारित्र के आगे सम्यक क्यों लिखा है, क्यों लिखा है, अज्ञान पूर्वक आचरण का निराकरण करने के लिए। भैया हाँ आपने बताया अनध्यवसाय वाला दुखी रहता है, तो भैया उसको तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो दुखी काहे से होगा वो, फिर कोई लेना देना ही नहीं। जिनको विकल्प होवे बार बार पढ़ने का वगैरह, तो फिर वो थोड़ा बहुत विकल्प होना पड़े, तो निर्विकल्प है, उसको लेकर कोई दिक्कत ही नहीं, उसको चिंता ही नहीं है, तो उसको दुख कैसा भैया। बहुत बढ़िया, समझ आ गया प्रश्न उनका कि इसको अनध्यवसाय है, उसको दिक्कत ही क्या है ना। तो एक बच्चा है, छोटा बच्चा, दूसरी तीसरी चौथी कक्षा में, उसको पढ़ने को लेके कोई विकल्प ही नहीं है। वो सोचता है क्या पढ़ना लेना, माता पिता पीछे पड़े रहते हैं, पढ़ती है पीछे, पढ़ बेटा कर होमवर्क, और आपको अरे क्या है, खेलो कूदो खाओ मजा करो घूमो फिरो, ये मम्मी क्या पीछे पड़ी रहती है। तो इसका मतलब वो जो निर्विकल्प है अभी, तो इसका मतलब सुखी है ना, कि वो दुख में ही है, वो समझ नहीं पा रहा है स्थिति को कि संसार कैसा है, ये गृहस्थियां कैसी है, ये भविष्य कैसे चलेगा। उसका जो अज्ञान है, उस अज्ञान से भले ही अभी थोड़ा काम चलता हुआ दिख जाए, निर्विकल्प सा खेलता हुआ आनंद करता हुआ दिखे, लेकिन यदि उसकी विवेक से स्थिति का विचार किया जाए तो कोई भी कह देगा कि बेटा तेरा खेलना इतना ज्यादा ठीक नहीं है, तू पढ़ाई लिखाई भी कर ले तो तेरा भविष्य उज्जवल रहेगा, और नहीं तो गया। ऐसे ही आगम के मार्ग में समझ लेना। कोई कहे कि नहीं पढ़ना लिखना अपने को तो क्या लेना देना द्रव्य गुण पर्याय से, मोह राग द्वेष से, भगवान आत्मा परमात्मा इनसे क्या लेना देना, अपन तो आराम से रहो, दर्शन कर लेते ही काफी है। कि भाई तेरा कहना भी ठीक लग सकता है,
लेकिन जो वस्तु स्वरूप के ज्ञाता हैं या विवेक से विचार करें तो समझ में आ जाएगा कि अज्ञान में जीवन जा रहा है, तो इसके कर्म का बंध, आकुलताएं और जो चिंताएं हैं वो फैली हुई है, अभी भी आ रही है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, और भविष्य में भी उसके लिए पूरा रास्ता खुला हुआ है। जिसके तत्व ज्ञान नहीं है ना, जो सही गलत का निर्णय नहीं रखता पदार्थों के बारे में, पग पग पर संकट आते हैं, हर पल में कुछ ना कुछ आकुलताएं आती है। एग्जाम में नंबर कम आए तो समस्या, ज्यादा आ जाए तो समस्या, मित्र को ज्यादा आ जाए तो समस्या, नौकरी लग जाए तो भी समस्या, नहीं लगे तो समस्या, दुकान अच्छी चले तो, खराब चले तो, शादी हो तो, किसमें समस्या नहीं मुझे बताओ। आप सब लोग सब प्रकार के हो यहाँ पे भी बैठे हुए थे, तो आप में से कौन समस्या रहित है? अरे कोई तो बोलो। बेटा आप तो पास हो गए, आप बोलो। अब आगे बन तो गए। समस्या बनी रहती है। तत्व ज्ञान होना तो आप कह सकते हो हमें कोई समस्या नहीं, हम जीव हैं, इस शरीर से निकलेंगे तो भी जीव रहेंगे, ये घटना ऐसी घटेगी तो भी जीव रहेंगे, इसके पहले भी जीव थे, मेरा जीवत्व तो मुझे समझ में आ गया। संसार में जो घटनाएं घटती है वो कर्म के उदय के अनुकूल प्रतिकूल वैसी बनती रहती है, हमारा परमार्थ से उनका संबंध नहीं। इतना तत्व ज्ञान समझ में आ गया तो व्यक्ति हमेशा क्या होगा? सुखी रहेगा, सुखी रह सकता है। सुखी भले ना दिखे आपको, शांत तो रहेगा अंदर से, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ गलत, आज भी हुआ तो ठीक, फेल भी हुआ तो ठीक, पैसा कम मिला तो ठीक, जो जो मिल रहा है नहीं मिल रहा है सब ठीक, मुझे मेरा ख्याल है। इसलिए अनध्यवसाय है, तत्व ज्ञान का अभाव है, रुचि का अभाव है, जानने की इच्छा का अभाव है, सही बात है, और जान सकता है, हम कह नहीं सकते वो कितना परेशान है। जो समस्या है वो ज्ञान के भाव में है। इसलिए ऐसा नहीं कहना भैया कि अनध्यवसाय है तो बढ़िया है, आनंद है ना। अंतिम चारित्र, इसका अनध्यवसाय का मतलब, अनध्यवसाय का मतलब निश्चय का अभाव। वस्तुओं के ज्ञान करते ना तो निर्णय बनता है, ऐसी है, उसके निश्चय का अभाव होना। और जिज्ञासा, जिज्ञासा समझते कि नहीं, क्यूरियोसिटी कि मैं जानूं इसको, इस बात को लेकर के अभाव, जिज्ञासा के अभाव होना, आप जानू क्या होता है, उसको बोलते हैं अनध्यवसाय। ठीक है। चारित्र, चारित्र में कहा अज्ञान पूर्वक आचरण का निराकरण करने के लिए, यानी लोग, कोई लोग इतने मानते हैं चारित्र धारण करो, व्रत लो, मुनि व्रत लो, ब्रह्मचर्य लो, अणुव्रत लो, प्रतिमा लो, त्याग करो, घर छोड़ो, केश नोच करो, या भोजन एक बार लो, ऐसे नाना प्रकार के आप त्याग करो तो क्या होगा? तो चारित्र होगा और आप मोक्ष जाओगे। तो आचार्य कह रहे सुनो भैया, अज्ञान पूर्वक चारित्र धारण करोगे तो नाना प्रकार के चारित्र मिलते हैं संसार में। श्वेतांबर भी है, पीतांबर भी है, रक्तांबर भी है, एक जटी, दो जटी, एक दंडी, दो दंडी, त्रिदंडी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी। सुने कि नहीं कभी नाम? नहीं सुने सर, आपके मित्र लोग नहीं है? वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, क्या मतलब है इनके? चार वेद वाले, चार वेद को मानने वाले, चार वेद को पढ़ने वाले, तीन वेद को पढ़ने वाले, दो वेद को, एक वेद को, सारे वेदों को। आप लोग कौन से वेद वाले हो? चार। चतुर्वेदी हो कि त्रिवेदी हो? चार वेद। चार वेद कहाँ से? चार अनियोग है ना भाई, चार वेद हैं, चार अनियोग है ना, वो नहीं, सोमदेव, सोमवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, हाँ वो नहीं, वेद यानी होता है जिससे वेदा जाए, जिससे जाना जाए, ऐसा आगम जो है उसी का नाम है वेद। अनादि अनंत सनातन रूप से चलने वाले वे चार ही हैं, प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। इन चारों को मानते हो क्या? अकेले कर्णान योग द्रव्यान योग को मानते हो? हम चतुर्वेदी हैं, सरने वही रखना हो जो है, हम चार वेद को मानने वाले। एक को भी कम कर दोगे ना तो अज्ञान होगा। कहने का अर्थ है कि बिना ज्ञान के लोग नाना प्रकार के संसार में, ये अन्य दर्शन में चतुर्वेदी वगैरह, तो वो वेद को मानता है, कोई जटा को रख के चारित्र वाला मानता है, कोई पंचाग्नि तप करके मानता है,
कोई महाव्रत लेके ही मानता है, लेकिन बस व्रत से ही मानता है। ऐसे नाना प्रकार के जीव संसार में। तो आचार्य ने कहा भैया हम मिथ्या चारित्र की बात नहीं कर रहे हैं, कुचारित्र की बात नहीं कर रहे हैं, उनसे मोक्ष मार्ग नहीं होता है। अज्ञानता को हटा करके ज्ञान पूर्वक पदार्थों का स्वरूप जान करके जो आचरण किया जाता है वो सम्यक चारित्र कहलाता है। इसलिए हमने सम्यक चारित्र नाम दिया है। अज्ञानता वाला चारित्र नहीं चाहिए, ज्ञान पूर्वक चारित्र चाहिए। ठीक है, इसलिए सम्यक ये हुआ एक एक शब्द की व्याख्या। सम्यक शब्द का अर्थ क्या, ज्ञान दर्शन चारित्र का अर्थ क्या, और फिर सम्यक शब्द लगाया क्यों है उसका रीजन। अब एक यहाँ पर प्रश्न है, दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा बोलना चाहिए कि ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा बोलना चाहिए। ये तीन चीजें ना, एक बहन ने प्रश्न भी किया था ऑनलाइन, आप ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा कह रहे हो और सूत्र में क्या लिखा है, दर्शन ज्ञान चारित्र। बताओ महेश जी सही क्या है, ज्ञान दर्शन चारित्र कि दर्शन ज्ञान चारित्र? ज्ञान दर्शन चारित्र। तो सूत्र में तो क्या लिखा है, दर्शन ज्ञान चारित्र। तो फिर आचार्य से जाके बोलो आप, ये ठीक नहीं किया आपने, हम बुद्धिमान दर्शन ज्ञान चारित्र आपने ठीक नहीं किया, आपको ऐसा बनाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि देखो हमने जो सूत्र बनाया है ना वो बराबर है। अभी ज्ञान दर्शन चारित्र की बात करते हैं, पहले सूत्र की बात करते हैं कि सूत्र में उन्होंने लिखा दर्शन को पहले, ज्ञान को बाद में और चारित्र को सबसे बाद में। तो कारण क्या है कि दर्शन और ज्ञान यानी श्रद्धा और ज्ञान ये दोनों चीजें क्रम से होती है कि आगे पीछे होती है? आपको श्रद्धा होता है कि ज्ञान होता है? क्या होता है? तो कहते हैं कि दोनों साथ में होते हैं। और हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दोनों एक साथ होते हैं कि अलग अलग समय होते हैं? सम्यक दर्शन यानी सही सही श्रद्धा, सम्यक ज्ञान यानी सही जानना, जैसे पदार्थ हैं उनका वैसा का वैसा जानना, उसका नाम सम्यक ज्ञान है। तो ये दोनों चीजें एक साथ पाई जाती है कि पहले जान लिया आपने जैसा का तैसा, फिर श्रद्धान किया, या श्रद्धान किया फिर 1 घंटे बाद अगले दिन सम्यक ज्ञान हुआ, क्या चीज बनेगी? तो वो ये कहते हैं आगम में और वस्तु स्वरूप से कि दोनों साथ में होते हैं। जिस पल पदार्थ का अनुभव हुआ, देखा, जाना, अनुभवा, उसी समय उसके बारे में ज्ञान सच्चा हुआ। जैसे उदाहरण के लिए बाजार में आप गए थे कुकिंग क्लास में, वहां से सीख करके आए। क्या सीख करके आए? भोजन बनाना सीख करके आए, और आने के बाद में आपने बनाया, ठीक है, उसका प्रयोग किया और वैसा का वैसा 1-2 बार में बना लिया। तो बनाना सीखा, घर आके ट्राई किया, ट्राई करके उसको बना के रख दिया। ऐसे मैं आपको बताऊं मुझे श्रद्धान कब हुआ बराबर और ज्ञान कब हुआ बराबर? साइकिल चलाना सीखी तो उसके बारे में देखा, पहले चलाते लोग ऐसा है ना, फिर आपने चलाने का प्रयास किया, किसी ने बताया हैंडल पकड़ना ऐसे, ये पेडल भी मारना, पकड़ के चलाना, ऐसा सब कराया, और फिर आपने चलाना चालू करी। और फिर एक दिन ऐसा आया, कैसा कि आपको किसी की सहायता के बिना चलाने का हो गया, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि मैं साइकिल चला सकती हूँ, इस बात का श्रद्धान, और मैं चला रही हूँ बराबर, इस बात का ज्ञान और उसका आचरण, ये कब हुआ? पहले श्रद्धान हुआ कि ज्ञान हुआ? क्या होगा पहले? तो देखा जाए तो ऐसा लगेगा ज्ञान हो रहा है पहले, तो उसकी बात अपन बाद में करते हैं। लेकिन जो पक्का श्रद्धान है, हम चला सकते हैं, मेरे में चलाने की क्षमता है, ऐसा श्रद्धान जिस दिन चलाया खुद ने अकेले, उस दिन वो मैं चला रहा हूँ अपने ही बल से, ऐसा ज्ञान, ये दोनों एक ही काल में हो कि अलग अलग काल में हुए? जिस दिन चलाया उसी समय श्रद्धान हुआ और उसी समय ज्ञान हुआ। जब वो भोजन पका दिया, बना दिया, जैसा बनना चाहिए था वैसे बन गया, तो अपन कहते हैं हाँ ऐसे ही बनता है, और मुझे ऐसा ज्ञान भी हो गया कि इसी ही विधि से बनता है। तो कहा जाता है कि श्रद्धान और ज्ञान ये एक साथ होते हैं। सम्यक सम्यक साथे ज्ञान होए पे भिन्न आराधो, सम्यक के साथ में ज्ञान होता है।
तो ये दोनों साथ में होते हैं। ठीक है, ये एक सिद्धांत है, थोड़ा और विचार करना तो आपको समझ में आएगा कि श्रद्धान और ज्ञान की समीचीनता एक साथ होती है। तो उन्होंने कहा एक साथ होते हैं, लेकिन फिर भी क्या है, इनको जब साथ में होते हैं तो ज्ञान रख दो पहले। तो कहते नहीं, दर्शन पूज्य है। दर्शन पूज्य क्यों है? रीजन, क्योंकि ज्ञान को सम्यक कहलाने का काम कौन करता है? दर्शन। यदि सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान को बोलते हैं सही, और यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान को बोलते हैं ज्ञान बेकार है। इसको बोलते हैं ना, किताब का ज्ञान है, प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं है। लोक की भाषा में कि इसने किताब का बहुत सारा पढ़ा हुआ है, शब्द भी याद है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। एक फ्रेशर होता है, बी करा हुआ, और एक एक्सपीरियंस्ड है, 5 साल पुराना पढ़ा हुआ और काम किया हुआ इंडस्ट्री में। दोनों ही क्या है? इंजीनियर है। ठीक है, एक ही स्कूल में पढ़े, कॉलेज में, और मार्क्स भी समझ लो दोनों के एक जैसे हैं। एक इंटरव्यू के लिए गए दोनों, वो दोनों को जॉब मिल गया। दोनों में से सैलरी किसकी ज्यादा होगी? है? दोनों तो इंजीनियर है बेचारे, दोनों ने एक ही स्कूल से पढ़े हैं और दोनों की शिक्षा भी एक जैसी है। इज्जत किसकी होगी ज्यादा? है, जिसका अनुभव है। क्यों ऐसा? कारण उसको श्रद्धान है। किसको? एक्सपीरियंस वाले को, उसको पता है ऐसा ही होता है। उसका श्रद्धान काम जब किया तो उसका श्रद्धान और ज्ञान दोनों सही है। तो उसका ज्ञान समीचीन क्यों है? क्योंकि उसने देखा हुआ है, वैसा अनुभव किया हुआ है। तो ऐसा होने के कारण से, उसके अनुभव के कारण से उसने वैसा किया कर करके उस ज्ञान को परफेक्ट बनाया। इसलिए दर्शन यानी श्रद्धान को कहते हैं पहले और ज्ञान को कहते हैं बाद में। पूज्यता के कारण से, एक लाइन में कहें तो पूज्यता के कारण से दर्शन को पहले कहा जाता है और ज्ञान को बाद में कहा जाता है। होने के कारण से तो दोनों साथ में हो रहे हैं, समीचीन दोनों एक साथ हो रहे हैं, दोनों में यथार्थता एक साथ कही जा रही है। ऐसा होने पर भी चूंकि दर्शन के कारण से ज्ञान को सम्यक नाम मिलता है, इसलिए दर्शन को पहले रखा, ज्ञान को रखा बाद में। फिर ज्ञान और चारित्र को क्यों रखा? चारित्र ज्ञान रख लेते हैं, तो उसका रीजन क्या है कि चारित्र जो होगा वह कैसा होगा? ज्ञान पूर्वक होगा। अभी कहा ना, ज्ञान पूर्वक करने के लिए, इसलिए चारित्र के पहले ज्ञान रखा है, क्योंकि ज्ञान पूर्वक चारित्र होना चाहिए। इसलिए दर्शन, ज्ञान, चारित्र। अब एक बात रह जाती है, उसको अपन कल करेंगे, समय हो गया अभी, कि फिर यदि ऐसा है तो फिर ज्ञान, दर्शन, चारित्र ऐसा भी तो होता है, और फिर हमको दिखता भी ऐसा है। अभी अपन लोग ज्ञान कर रहे हैं कि श्रद्धान कर रहे हैं? क्या कर रहे हो आप? ज्ञान सुन ही रहे हो ना, तो ज्ञान ही चल रहा है ना, हम ज्ञान कर रहे हैं। ज्ञान करके फिर क्या होगा? हम सोचेंगे, विचारेंगे, परीक्षा करेंगे, अनुभव करेंगे, तब क्या होगा? तब श्रद्धा होगी। तो श्रद्धा होगी तो इसका मतलब हमको ज्ञान भी हो रहा है, श्रद्धा बाद में होगी और चारित्र बाद में होगा। तो उसका क्या तरीका है, उसका क्या रीजन है, फिर वो कैसे समझेंगे, उस बात को अपन कल करेंगे। अभी तो सूत्र में जो दिया है उसके क्रम का कारण अभी तो ठीक है, समझ में आया? कोई प्रश्न है इसमें? नहीं? आप लोगों को प्रश्न नहीं होगा तो फिर मुझे रहेंगे, ध्यान रखना। मेरा नंबर रहेगा प्रश्न करने का। जी भैया, मेरा नंबर रहेगा प्रश्न। जी भैया। जावाणी के ज्ञान से लोका लो, सो वाणी मस